इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन। तो ये पीस ऑफ कोड है आपके पास, इसके अंदर आपको आउटपुट बताना है बिना कोड रन करे। ठीक, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और बना दूं कुछ ये, तो अब इसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा। तो आपको इसका आंसर पहले अपने कॉपी पेन पर लिखना होगा, देन हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे काम करता है, सेकंड होस्टिंग क्या होती है, थर्ड एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है। तो हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर ऐसे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैंने पहले दो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही इंटरव्यूअर आपको ग्रिल करने वाला है आपके वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यूज में। ठीक है, तो होस्टिंग, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, ये सारे काफ़ी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होते हैं। तो इसको एक ल्यूसिड मैनर में, एक आराम से, अच्छे से आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो लाइए शुरू करते हैं कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम स्क्रीन पे। हाँ जी। तो यार सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए ना, वो ये पता होनी चाहिए कि जो भी कोड है ना तुम्हारे पास, वो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर चलता है। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन तो होता नहीं है, मेन तो होता नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में उसको नाम चेंज करके ही, कि बेसिक वाले को ही, ठीक है, कोई मेन फंक्शन तो होता नहीं है जहां से आपका कोड रन करता है, वो टॉप बॉटम चलता है, लेफ्ट राइट चलता है। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, एक रैपर होता है। ठीक है, एक रैपर होता है जिसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो आपको काफी सारी चीजें सप्लाई करती है, और उसी के अंदर आपका कोई भी कोड जो है ना, वो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर चलता है। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी के ऊपर काफी इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहली जो चीज होती है ना हमारे पास, वो होती है हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है। ये नोड जेएस में अलग होता है, ब्राउजर में अलग होता है, फोटोशॉप वगैरह में जाओगे तो कहीं भी जाओगे तो हर जगह आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आपको कोड नहीं भी लिखोगे ना, आपने फाइल जस्ट रन करी, तो आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है साथ में। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, जब आपने कोड रन करा ना, शुरुआत में कोड रन करा, तो आपको आपका जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो आपको एक दिस वेरिएबल भी देता है। ठीक है, तो हर एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर आपके पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और एक दिस होता है। तो दोबारा रिपीट करूंगा, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एक रैपर होता है और इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है। इसमें पहले जो मेजर पार्ट हैं, जो शुरुआत से आपको मिलते हैं, वो दो चीजें होती हैं, ग्लोबल एंड दिस। तो लाइए एक बार कोड एग्जांपल में देखते हैं कि ग्लोबल और दिस है क्या क्या। एक फाइल बनाते हैं, तो इसका नाम देता हूं मैं memory.js। और मैं कुछ नहीं लिख रहा, जस्ट ये प्रूव करने के लिए आपके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं। आप अभी के लिए प्रिंट करिए, console.log करिए ग्लोबल। ठीक है, एंड देन सेकंड आपके पास दिस। ठीक, तो अभी के लिए सिर्फ ग्लोबल प्रिंट करते हैं, देन हम लोग दिस चेक करेंगे। तो नोड लिखूंगा एंड देन मेमोरी लिखूंगा, तो एंटर प्रेस करूंगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये आपको नोड जेएस देता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल। तो ऐसा ही यहाँ पे ग्लोबल बोलते हैं, ब्राउजर के अंदर इसी से ही सिमिलर एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अब ग्लोबल के अलावा हमारे पास क्या होता है, एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम दिस। ठीक है, दिस कौन देता है? दिस आपको देता है हमेशा जब भी एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है ना, तो उस केस के अंदर आपको आपका जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो क्या देता है, आपको दिस देता है। ठीक है, अभी के लिए नोड जेएस के केस में ये आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम ब्राउजर ओपन करें, ब्राउजर के कंसोल, जैसे मैं google.com ओपन कर देता हूँ एक बारी, ठीक है, और इसके कंसोल में भी आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो इस केस के अंदर हम कंसोल करेंगे, मिलेगा आपको विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, ब्राउजर में खुद ही बनाया है। इसके अलावा आपको करंट के लिए क्या देगा, आपको दिस देगा। तो ब्राउजर के अंदर दिस जो होता है बाय डिफॉल्ट वो विंडो के इक्वल होता है, और नोट जेएस के अंदर अगर आप आएंगे तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो आपको दो चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी? एक तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है और अगली चीज मिलती है दिस।
अब अगली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि यार देखो ये कोड ना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कोई मेन वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक। अब जो कोड किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता उस कोड को बोलते हैं ग्लोबल कोड, या उस पीस ऑफ कोड, उस एरिया को बोलते हैं हम ग्लोबल एरिया, ठीक है। तो जो भी कोड आपका किसी फंक्शन के अंदर नहीं है वो है ग्लोबल एरिया के अंदर। तो उसके लिए जो रैपर बनता है उसका नाम है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो लाइए देखते हैं इसको। तो एक्चुअली जो हमने कोड देखा अभी के लिए, हमने ये बताया कि आपके पास जो भी कोड है वो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर चलता है, और उसके साथ क्या क्या मिलता है, वो ग्लोबल मिलता है और दिस मिलता है, ठीक है। तो अब अगर आप ग्लोबल एरिया के अंदर आते हैं, जो कोड किसी फंक्शन के अंदर नहीं आता, उसके अंदर आपके पास क्या क्या सिनेरियोज हैं। अब सिंपल सिंपल से आपके सिनेरियोज हैं। पहला, क्या जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो नोड के केस में आपका ग्लोबल होता है, ठीक है। एंड ब्राउजर के केस में वो होता है आपका विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि नोड और ब्राउजर दोनों में सेम ही जावास्क्रिप्ट चलती है, बिहेवियर लगभग सेम ही है, ठीक है। अगली चीज है, बात आती है दिस की, ठीक है। तो दिस जो है, जो आपका दिस है इस केस के अंदर, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के केस में वो रहता है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगली चीज, ब्राउजर के केस में वो होता है इक्वल टू विंडो, ठीक है। तो हमने क्या बात कर ली, मैंने ये बता दिया कि आपके पास एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है जिसके अंदर सारा सारा कोड चलता है, और जो कोड किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता उसको हम ग्लोबल कहते हैं। और उसके लिए जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है वो बेसिक, सबसे नीचे वाला, सबसे बेस जो होता है ना, वो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। इस पे हमने बात कर ली। अब आपके पास क्या सिर्फ यही होता है? आपके वेरिएबल भी तो होते हैं, फंक्शन भी तो होते हैं, है ना। तो अगर इस एरिया के अंदर अगर मान लो कोई फंक्शन आए या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो क्या होगा? अगली चीज जो आपको मिलती है ना, वो आपको एक कोड मिलता है। जो भी आप कोड लिखते हो ना, जो भी आप कोड लिखोगे वो आपको कोड मिलेगा। आपने फंक्शन लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर करा, वो चीज आपको मिलती है। तो शुरुआत में जब भी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है, कोड चलने से पहले आपको तीन चीजें मिल जाती हैं। आपको आपको ग्लोबल मिल जाता है, आपको दिस मिल जाता है, और आपका जो भी कोड है जो चलेगा उस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर, उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन फेज। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएशन फेज, ठीक है। तो पहला काम हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? आपके लिए शुरुआत में ही, कोड चलने से पहले ही मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, और उसको मिलता है अनडिफाइंड। और इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली नोन एज होइस्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होइस्टिंग कहते हैं, कि हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इसी को ये लोग क्या बोलते हैं? होइस्टिंग कहते हैं। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा var a, ठीक है, var से यूज करूंगा इसको। तो कंसोल डॉट लॉग, एक बार डिक्लेयर करने से पहले, तो a इज कॉमा a, ठीक, एंड देन इसकी मैं कॉपीज बना लूंगा। तो एक बार ये डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, एक बार इनिशियलाइज करने के बाद, जैसे a इक्वल टू 10, ठीक है, एंड देन इतने मेरे पास काफ़ी है। तो लाओ एक बारी चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। क्लियर करा, एंड देन नोड लिखा और मेमोरी डॉट जेएस, एंटर प्रेस करा। देखो आपका डिक्लेयर होने से पहले ही इसमें क्या वैल्यू आ चुकी है? अनडिफाइंड आ चुकी है, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद क्या पड़ा हुआ? अनडिफाइंड आ गया है, ठीक है। जब आप अनडिफाइंड की जगह कोई वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट हो जाएगी। तो वेरिएबल्स के अंदर आपके पास शुरुआत में ही क्या होता है? जब आपका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन रहा होता है इस ग्लोबल एरिया के लिए, उसी टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसमें अनडिफाइंड सेट हो जाता है। अब अगली बात करेंगे हम लोग किसकी? फंक्शंस की, ठीक है। तो फंक्शंस में क्या होता है? फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें ना, तो फंक्शंस के लिए अगर फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शंस की हम बात करते हैं, उनके लिए मेमोरी शुरुआत में ही एलोकेट हो जाती है, कोड चलने से पहले ही। जो फंक्शन है उसको एक्चुअली वो आपके पास हीप में बन के स्टैक में उसका रेफरेंस आ जाता है। तो फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है पूरी की पूरी, और कुछ अनडिफाइंड वगैरह सेट नहीं होता, पूरी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो देखो एक बार के लिए,
यहाँ पे आते हैं तो जस्ट आपके पास फंक्शन fn console.log I can be called before my declaration. जस्ट console.log या फिर fn कॉल कर सकते हो बिफोर में भी और आफ्टर में भी, ठीक है। तो क्लियर करा मैंने। एंड देन इफ आई कैन कॉल दिस, आपके पास चलेगा, पहले भी कॉल हो रहा है, बाद में भी कॉल हो रहा है, ठीक है। अगला काम हम लोग अब उस क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिया था, और उसका ट्राई रन करके उसका आंसर निकालेंगे, उसके पक्के वाइज लेके जाएंगे ताकि इंटरव्यू हमें फंसा ना पाए, ठीक है। तो हम ना बिना बिना कंसोल करे, बिना इसका रन करे, हमें पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो मैं अब उन दोनों सवालों के आंसर देने वाला हूँ जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो इसका आज हम पहले क्या करेंगे, ट्राई रन करेंगे। तो बेसिकली क्या है यार, तुम्हारे पास सबसे पहला कोई भी कोड है वो किस में चलेगा, एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में चलेगा, ठीक है। जहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, ग्लोबल मिलेगा, दिस मिलेगा, और आपके लिए पहले आपके कोड के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्टिंग कहेंगे, ठीक है। और ये सारा जो भी ये कोड है ये आपका एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आते हैं, हमने कोई वेरिएबल तो डाला नहीं है तो वेरिएबल की चिंता करने की जरूरत है नहीं हमें, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन के केस में हमारे पास देखो, हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, रियल, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास रियल के केस में, रियल के केस में आपके पास आपका जो फंक्शन है इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। तो मान लो आपका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि स्टैक और हीप तो होती है, तो आपके पास मान लो इधर आपके पास हीप पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक रियल फंक्शन 8K पे बन गया, ठीक है, कि पहला वाला रियल वाला फंक्शन फर्स्ट ये वाला बन गया यहाँ पे, इसके अंदर ये कोड था, ठीक। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा, अच्छा ये भी तो रियल है, तो ये क्या करेगा, जैसे आपके पास इसके पास 8K एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपके पास एक और फंक्शन सेम नाम से आ रहा है, तो एक और फंक्शन आपका हीप में बन जाएगा 12K के ऊपर, 12K के कहीं पे बन सकता है। और फिर आप इसकी जगह 8K की जगह अब कहाँ पॉइंट करोगे, 12K पे पॉइंट करोगे, ठीक है। अब जब आपका पार्सर यहाँ पे आएगा तो रियल चेक करेगा, अच्छा ये रियल भी है, एक और रियल है, तो इसके लिए एक और फंक्शन बनेगा 16K। और जब मेमोरी एलोकेट करेगा तो वो देखेगा कि पहले से 12 के पड़ा हुआ है, तो आपका ये इसकी जगह कहाँ पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा अब दोबारा, अगर नहीं तुम नहीं हो, असली वाला कौन है, ये है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होने वाला है, आपके पास पहले आपका जब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का होस्टिंग वाला फेज आएगा तो पहले ये फंक्शन चेक करे कि भाई रियल मैंने बना लिया, पहले 8K पॉइंट करवा दिया, लेकिन रियल नाम से एक और बंदा आ गया, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट कराई हीप के अंदर, देन यहाँ पे एड्रेस दे दिया, देन थर्ड के लिए सेम केस, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, 16 के एड्रेस वाला बंदा बचेगा, मतलब कि आपके पास थर्ड वाला बचेगा। अब चाहे आप यहाँ रियल कॉल करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, जहां मर्जी करना है वहां करो, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है, ना ही ओवर राइडिंग है, बच्चों ने, मैंने लिंक्डइन पे ट्राई करा तो बच्चों ने ओवर राइडिंग कह रहे थे, शैडोइंग कह रहे थे, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए फंक्शन के अंदर पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो लास्ट में आपके पास यू बोथ आर वेस्टेड आएगा। तो लाइए चेक करके देख लेते हैं इस चीज को। तो क्लियर करा पहले मैंने, एंड देन लिखा नोड q.js, यू बोथ आर वेस्टेड, एंड देन यहां कर लो इसको, चाहे क्लियर कर लिया, यू बोथ आर वेस्टेड, कहीं कर लो यार, कहीं कर लो, फंक्शन सेम ही चलने वाला है, ठीक है। हाँ बस वो इन्फिनिट कॉल मत ना मार देना बस, ठीक है। हाँ, तो हर जगह सेम ही चलने वाला है, बिकॉज क्या, बिकॉज आपके लिए पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो होस्टिंग समझना इसलिए बहुत जरूरी था। अब इसके अलावा एक और इंटरव्यू का सवाल देता हूँ मैं आपको। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन बनाता हूँ अभी, इसको प्लीज घर पे जाकर ट्राई करना, और बिना रन करे चलाना, बिना बिना रन करे आपको इसका आउटपुट बताना होगा मुझे। तो मैं यहाँ के क्या कर रहा हूँ, एक वार ए लिख रहा हूँ, वार नेम, ठीक है, एंड देन पहले console.log, आपका शुरुआत में वार नेम, आपको पार्शियली इसका आंसर पता है, ठीक है, वार नेम, ठीक है, एंड देन
कंसोल डॉट लॉग आपके पास आपका वार नेम के अलावा एक नीचे कर लेते हैं, तो एक फंक्शन भी क्रिएट कर देता हूँ मैं, फंक्शन fn कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम fn। ठीक है, इसको हम एक बार ऊपर कॉल कर देते हैं और एक बार नीचे कॉल कर देते हैं। ठीक, एंड देन एक मैं फंक्शन, तो आपको पता है ये कैसे कैसे काम करेगा, तो आप इसके आंसर दे ही लोगे। ठीक है, मैंने कैप्टन अमेरिका कर दिया, कैप्टन अमेरिका अमेरिका। ठीक है, एंड देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ स्टेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो fn कंटेनर इक्वल्स टू आपके पास फंक्शन कंसोल डॉट लॉग आई एम एन एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसको मैं एक बार पहले कॉल कर रहा हूँ। ठीक, अब आपको बताना है कि यार ये कोड का आउटपुट क्या होने वाला है, तो स्पीड से आपको बताना होगा लाइन वाइज क्या आउटपुट होगा। यही तय करेगा कि आप जावास्क्रिप्ट में कितने अच्छे हो, आपको होस्टिंग कितनी अच्छी समझ में आई। ठीक है, तो आज की वीडियो में जस्ट मैंने यही बात करी है कि यार ये मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट चलता कैसे। अब अगली वीडियो के अंदर मैं क्या बात करूंगा कि यार फंक्शंस के अंदर आपका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर ही सारा कोड चलता है। तो अगर मान लो एक फंक्शन कॉल होता है, क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल के अंदर कुछ ज़्यादा उसके अंदर नहीं गया, तो उसके अंदर क्या होता है उन सब की चीज़ों के बारे में बात करूँ। जब काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा तो आपके पास जावास्क्रिप्ट और क्या क्या देती है, तो आउटर स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, स्कोप चेन, इन सब के ऊपर बात करूंगा। और फंक्शंस के अंदर एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कैसे काम करता है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो कल आएगी आपकी एक ये वीडियो, तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और भी इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और मेक श्योर करना कि ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना लो, और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा। बाय।